हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और आज इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको गोल्डन लाइन का अपडेट, बहुत ही डिटेल्ड अपडेट आज हम इसका दिखाने वाले हैं। और क्या स्टेटस है इसका वो सारा आपको दिखाने वाले हैं। 2026 के एंड तक इसे कंप्लीट होना है, तो दिखाएंगे आपको क्या यहाँ पर स्टेटस है। टाइम के साथ यहाँ पर ड्राइविंग करने वाले हैं, साकेत से लेकर कालिंदी कुल्स तक आएंगे और पूरा टाइम लाइन भी दिखाएंगे कि कितना समय आज के समय में यहाँ पर लगता है, क्योंकि सड़कों का नेटवर्क भी काफी चेंज हुआ है। भविष्य में ये जो मेट्रो है आपको साउथ दिल्ली से डायरेक्टली यहाँ तक यमुना रिवर फ्रंट तक लाने वाली है, एयरपोर्ट के साथ भी आपको कनेक्ट करने वाली है और साथ में कैसे ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ भी कनेक्टेड है वो भी आपको दिखाएंगे। सारी कनेक्टिविटी के सारे एंगल इस मेट्रो के साकेत से लेकर कालिंदी कुल्स तक समझाने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत हम कर रहे हैं उस जगह से जहां पर आज के समय में जो येलो लाइन है वो आती है साकेत में। यहाँ पर अंडरग्राउंड में जो साकेत का स्टेशन है येलो लाइन का, जो कि गुड़गांव से लेकर राजीव चौक, कनॉट प्लेस और जो समयपुर बादली है उसकी तरफ जाती है। तो यहाँ पर ऑलरेडी साउथ दिल्ली में कनेक्टिविटी है। लेफ्ट में वो अंडरग्राउंड में, तो उसकी आपको लिफ्ट नजर आ जाएगी और यहाँ से हार्डली आप मान के चलें 200 मीटर से ही आपको गोल्डन लाइन का जो स्ट्रक्चर है वो भी नजर आ जाएगा। यहाँ से अगर आप सामने की तरफ देखें तो दूर पर आपको एलिवेटेड ट्रैक जो है वो नजर आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम जो गोल्डन लाइन है इसके साथ साथ चलते रहेंगे, कालिंदी कुंज तक जाने वाले हैं। 18 किलोमीटर यहाँ से कालिंदी कुंज जाएगा, तो पूरा जो ट्रैक है वो आपको दिखाते हुए चलेंगे। 30 किलोमीटर का आप मान के चलें तो एयरपोर्ट से लेकर कालिंदी कुंज तक ये पूरा आपको ट्रैक मिलने वाला है। और यहाँ पर लगभग 12 किलोमीटर के आसपास हो जाते हैं और इसके बाद से 18 किलोमीटर हम दिखा रहे हैं। और पूरा रास्ता जो है वो टाइम लाइन के साथ दिखाएंगे। अभी आप देखें तो 1:44 के आसपास हुए और हम यहाँ पर जो हिस्सा है जहाँ से एलिवेटेड ट्रैक स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो सारा काम आपको इस तरफ नजर आएगा, लेकिन ये जो है मैन अलाइनमेंट नहीं है। इसके राइट में जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है जो एलिवेटेड ऊपर की तरफ आ रहा है वो एक्चुअली में मैन ट्रैक है, जो यहाँ पर आकर जो है वो जुड़ता है। ये यहाँ पर एक स्पेयर ऊपर की तरफ जो है एक ट्रैक रखा गया है और अंडरग्राउंड से यहाँ पर आकर दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से जो मैन अलाइनमेंट है वो आगे की तरफ स्टार्ट होगा। जैसे हमने बताया 10 से 12 किलोमीटर एयरपोर्ट से यहाँ तक मेट्रो, जो वसंत कुंज है, महिपालपुर है, छतरपुर है और जो इग्नो का जो हिस्सा है वहां से आएगी, वो सारा हिस्सा इसका अंडरग्राउंड रहने वाला है। और यहाँ से पहला जो एलिवेटेड हिस्सा है या स्टेशन कहें आप, साकेत जी ब्लॉक का आपको नजर आएगा। भविष्य का एक बहुत ही मेगा जो ट्रांसपोर्टेशन हब है वो साउथ दिल्ली का ये रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इंटरचेंज भी बनेगा। एक और जो स्पर है गोल्डन लाइन का, जो कि ब्रांच लाइन कहा जाता है, लाजपत नगर से जो साकेत की तरफ आती है या साकेत से लाजपत नगर की तरफ जाती है, वो भी यहाँ पर बन रही है। उसकी भी अपडेट आपको देते रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो है एलिवेटेड है वो भी एलिवेटेड रहेगी। तो ये जो स्टेटस है जुलाई के महीने में आपको जो साकेत का जी ब्लॉक का स्टेशन है उसका नजर आ रहा है। और अगर हम लास्ट महीने से कंपेयर करें तो हमें ज़्यादा जो डिफरेंस है वो अभी नजर नहीं आ रहा है। लास्ट महीने भी कुछ एक ऐसा ही यहाँ पर जो स्ट्रक्चर था वो था। कंस्ट्रक्शन की यहाँ पर वैसे कहा जा रहा है कि 2026 तक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखकर आपको कैसा लग रहा है कि क्या ये जो मेट्रो है इस साल के एंड तक यहाँ पर पूरा कंप्लीट ये जो ट्रैक हो सकता है? हमें थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि उतना काम यहाँ पर अभी हुआ नहीं है। हालांकि 5 महीने हैं अभी, तो देखते हैं कैसे यहाँ पर जो काम है वो कितनी तेजी पकड़ता है। लेफ्ट में ये जो कवरिंग आपको नजर आ रही है, यहाँ पर सामने जो बोर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ से जो लाजपत नगर का स्पर है वो जाएगा। एलिवेटेड दोनों का यहाँ पर इंटरचेंज होने वाला है। ये 2028 तक उम्मीद है कि यहाँ पर कंप्लीट होगी और ये 2026 तक यहाँ पर कहा जा रहा है कंप्लीट होगी। तो देखते हैं कैसी प्रोग्रेस रहती है। अभी हम जुलाई के महीने में 2026 में आपको यहाँ का अपडेट दे रहे हैं और यहाँ से जो ये कॉरिडोर है इस पर हम लगातार जाते रहेंगे। जैसे हमने बताया 18 किलोमीटर हम जाएंगे। सारा हिस्सा जो प्रपोज्ड भी है तुगलकाबाद से लेकर कालिंदी कुंज का वो भी देखेंगे और इसका ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन हिस्सा है वो तो देखेंगे ही। आसमान में एरोप्लेन और जो एयरपोर्ट है उसको कनेक्ट करती हुई ये जो मेट्रो है वो दोनों एक साथ आपको दिख रहे हैं एक ही फ्रेम में। यहाँ से इसका एक जो अट्रैक्शन है डबल डेकर फ्लाईओवर वो भी स्टार्ट होगा, जो कि यहाँ से लेकर संगम विहार तक जाएगा। और ये सबसे लंबा एक तरीके से कहें आप जो डबल डेकर फ्लाईओवर है वो रहने वाला है। 2.4 किलोमीटर का 6 लाइन का बनाया जा रहा है। हालांकि आज के समय में जब हम यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं तो नीचे की जो सड़कें हैं ये भी काफ़ी यहाँ पर वाइड कर दी गई है। हालांकि आज जितना भी हम ड्राइव करेंगे आपको सड़कों की कंडीशन बहुत ख़राब नज़र आने वाली है, धूल मिट्टी भी नज़र आने वाली है।
एटलीस्ट आगे 5 किलोमीटर में जितना भी ये कंस्ट्रक्शन साइट्स है, यहाँ पर आपको वैसा जो है महसूस होने वाला है ड्राइविंग के टाइम पर, तो उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। ये यहाँ पर अंबेडकर नगर का जो स्टेशन है वो है स्प्लिट स्टेशन डिज़ाइन पर ये बनाया गया, और इसलिए बनाया गया क्योंकि आगे जितने भी ये हिस्से आने वाले हैं काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड, ओवर क्राउडेड के हिस्से हैं। संगम विहार तक पूरा यहाँ पर जो हिस्सा है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन वाला है। अभी तक हमने 2.5 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो कवर किया, और वैसे अगर हम यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं तो एक चीज़ हमें महसूस हो रहा है कि ड्राइविंग जो है यहाँ पर आसान हो गई है। पहले काफ़ी घंटों के जाम जो है वो यहाँ पर लगते थे। ये जो रेड लाइट है ये अम्बेडकर नगर की रेड लाइट कहा जाता है, और यहाँ पर तो काफ़ी समय आपको वेट करना पड़ता था। लेकिन अब जो है ट्रैफिक का जो फ्लो है, हालांकि सड़कें वगैरह सब कुछ अभी यहाँ पर बनेंगी, लेकिन स्मूथ जो ट्रैफिक मूवमेंट है पहले के मुकाबले में यहाँ पर हो चुका है। नाउ यहाँ से हम इंटर कर रहे हैं इस पूरे कॉरिडोर के सबसे चैलेंजिंग जोन पर, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। आरपीएस कॉलोनी लेफ्ट में, और यहाँ से लेकर संगम विहार तक का पूरा ये जो ट्रैक है बहुत ही कंजेस्टेड जो हिस्से उनसे गुजरता था। अगर आप पहले कभी यहाँ पर आपने ड्राइविंग की है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर कितना ज़्यादा जो जाम की सिचुएशन थी वो थी, और पब्लिक तो यहाँ पर जितने भी हिस्से हैं, क्योंकि यहाँ पर देवली है, यहाँ पर तिगड़ी है, संगम विहार है, दक्षिणपुरी है, वो भी यहीं आसपास में है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अभी हम यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं तो आराम से यहाँ पर बिना ब्रेक लगाए हम ड्राइविंग कर पा रहे हैं। यहाँ से हम उस हिस्से में आ चुके हैं जहाँ पर 200 मीटर के आसपास में ट्रैक जो है बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे आपको पता है विवादित जो एरिया था खानपुर के आसपास का ये था, जहाँ पर डेमोलिशन हुआ। 3-4 साल यहाँ पर जो केस है वो चला था, और उसके बाद मेट्रो को जो जगह चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर आसपास में बहुत बड़ी मार्केटें थी और उसके बीच से ट्रैक बनाने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी। तो जैसे हम कह रहे हैं चैलेंजेस काफ़ी थे, और अब यहाँ पर आप देखें तो पिलर्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर ड्रिलिंग हो चुकी है, और ऊपर से ये जो आपको पिलर्स के स्ट्रक्चर्स है वो नज़र आने लग गए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो काम है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रेच है 200 मीटर का जहाँ पर बिल्कुल भी काम जो है 4 साल नहीं हुआ है। यहाँ से आगे से अब जो ट्रैक आपको ये नजर आएगा ये पूरा आपको संगम विहार से आगे तक जहाँ पर ये अंडरग्राउंड जाता है वहां तक बना हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ से पूरी जो कंस्ट्रक्शन है हो चुकी है, वो अब हम आगे जाएंगे देखेंगे। लेकिन आप एक चीज को समझने की कोशिश करें, यहाँ पर जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो दिल्ली के कितने रूप है और किस तरीके से इन जगहों को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। अभी हम आगे की तरफ जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि यही हिस्से है, लेकिन उनका कैसा तब्दीली जो है वो हुआ है, बदलाव हुआ है। पूरा आपको 360 डिग्री कैसे ये जगह चेंजेस हो रही है वो भी समझ में आएगा यहाँ पर। जैसे हम कह रहे थे सड़कों की हालत जो है यहाँ पर अभी मिट्टी वगैरह, धूल मिट्टी वगैरह सब कुछ है, तो वो आपको बहुत गंदी यहाँ पर नजर आने वाली है। लेकिन टाइमलाइन हम आपको दिखाने वाले हैं जब हम संगम विहार पे पहुंचेंगे कि कितना समय हमें यहाँ पर लगा है। और ये जो है ये स्टेशन खानपुर का है, ये भी स्प्लिट डिजाइन स्टेशन जो है वो बना है यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें पहले से ज्यादा काम नजर आ रहा है। सड़कों का एक जो हमें जो बेनिफिट यहाँ पर अब समझ में आ रहा है कि ड्राइविंग आपकी आसान हो गई है, और जैसे ही यहाँ पर ये जो सड़कें क्लीन होंगी तो आपको यहाँ पर जो रास्ता था जहाँ पर घंटों का जाम होता था वो आपको अब कम लगने वाला है। हार्डली अब हम आधा किलोमीटर दूर संगम विहार का जो स्टेशन है उससे रह चुके हैं, और इस तरफ तो ट्रैक जो है वो आपको पूरा कंप्लीट बना हुआ नजर आएगा। और ये ऐसा ही पूरा जो ट्रैक है वो रहने वाला है, नीचे इतनी ही वाइड जो सड़कें हैं वो रहने वाली है, और आने वाले समय में जैसे बताया डबल डेकर फ्लाईओवर भी रहेगा। तो जितना भी कंजेस्टेड हिस्सा हमने देखा है नीचे तो सड़कें वाइड होंगी, साथ में ऊपर से जो एलिवेटेड ट्रैक है वो भी बनेगा। और इस पॉइंट पर आकर, क्योंकि यहाँ के बाद जो जाम्स है वो कम हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखें तो धीरे धीरे जो स्ट्रक्चर है नीचे की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जो फ्लाईओवर है वो यहाँ पर आकर ग्राउंड लेवल पर हो जाएगा। और इसके आगे एक और जो एलिवेटेड ट्रैक है वो भी बन रहा है, वो भी अभी हम दिखाएंगे। बहुत सारी चीजें अभी यहाँ आगे हमें देखनी है। उनमें से बहुत ही बेहतरीन जो नज़ारा है सामने की तरफ आपको जो संगम विहार का स्टेशन है उसका नज़र आता है, क्योंकि यही एक जो स्टेशन है जहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म, साथ में जो कॉन्कोर्स है और पूरा स्ट्रक्चर है बाहर से कवर्ड भी नज़र आता है। ये एक स्टेशन है जिसे देखकर आप कह सकते हैं कि इस साल के एंड तक ये जो ट्रैक है वो बन सकता है, क्योंकि इतना यहाँ पर जो काम है वो हो चुका है। यहाँ पर अगर हम टाइम देखें तो अभी बज रहे हैं दिन के 2, तो 1:44 के आसपास में हमने
जो अपनी जर्नी है वो स्टार्ट की थी और 2 बजे हम यहाँ पर पहुँच गए। तो 16 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर हम साकेत से संगम विहार पहुँच चुके हैं। अपने आप में बहुत ही सरप्राइजिंग है। अगर आप यहाँ पर ड्राइविंग करते थे 1 साल पहले तो असंभव था, 40 से 45 मिनट लग जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो आपका टाइम के ट्रैवल के मामले में तो आसान हो चुका है। यहाँ से ये जो ट्रैक है वो अंडरग्राउंड चला जाता है। तो अब हम यहाँ से अंडरग्राउंड जो ट्रैक है उस पर जाएंगे। 5 किलोमीटर अभी तक हम ड्राइव कर चुके हैं और अभी 13 किलोमीटर हमें यहाँ पर ड्राइव करना है। तो लगातार हम यहाँ पे ड्राइविंग करते रहेंगे। काफी सारे इंटरेस्टिंग जो पॉइंट्स हैं वो भी हमारे रास्ते में आते रहेंगे। उनमें से आगे की तरफ आपको तुगलकाबाद फोर्ट जो है वो नजर आ रहा है, वन ऑफ द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है और यहाँ की भी जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है गोल्डन लाइन आपको देगी। ऐसे ही ये आगे आपको जैसे हमने बताया यमुना से भी जोड़ने वाली है, फोर्ट से भी जोड़ने वाली है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी ये जो पूरा कॉरिडोर है अभी हम जा रहे हैं। तो देखते हुए जाएंगे क्योंकि 18 किलोमीटर में से अभी हमें 12 किलोमीटर के आसपास ड्राइव करना है। तो दिखाते हुए जाएंगे आपको काफ़ी कुछ। ये जो है इस तरफ की दिल्ली का बहुत सारा हिस्सा जो कि काफ़ी समय से आप कहें इग्नोर्ड रहता था, वो अब आप डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो है वो कर पाएंगे। यहाँ से जो एंट्री है वो है इस फोर्ट की। तो ये यहाँ पर 1329 के आसपास में बनाई गई थी और तुगलकाबाद किला है। दिल्ली की काफ़ी सारी जो सिटीज़ हैं, 7 सिटी कहा जाता है दिल्ली के अंदर है, उनमें से एक सिटी तुगलकाबाद की तरफ यहाँ पर बनाई गई थी। और ये क्योंकि ये कनेक्टिविटी यहाँ पर ज़्यादा आसान नहीं है तो काफ़ी मुश्किल होता है लोगों को आना, लेकिन मेट्रो के बाद यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं तो काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको अनोखा सा नज़र आएगा। आने वाले समय में जब मेट्रो यहाँ पर आ जाएगी तो काफ़ी कुछ यहाँ पर घूमने फिरने के लिए है। फोर्ट भी है और साथ में यहाँ पर आसपास में काफ़ी बड़े बड़े जो पार्क्स हैं वो भी बनाए गए हैं। और क्योंकि अभी यहाँ पर आपकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, आपको ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शंस नहीं मिलते हैं तो कम लोग इस तरफ आते हैं, लेकिन बाद में यहाँ पर आने लगेंगे। समय आप देखें तो 2:10 के आसपास का समय हो चुका है। 1:44 पर हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और अब हम आनंदमाई स्टेशन है मेट्रो का, उस पर पहुँच चुके हैं। ये यहाँ पर अंडरग्राउंड में जो स्टेशन है वो रहने वाला है, लेकिन क्रिटिकल स्टेशन है क्योंकि सामने की तरफ आप देखें ओखला फेज 1, 2, 3, कालका जी मंदिर, नेहरू प्लेस के लिए यहाँ से लेफ्ट की तरफ रोड जाती है, तो उस तरफ भी जाना यहाँ से आपको आसान हो जाएगा या वहाँ से यहाँ कनेक्ट होना भी आपके लिए आसान जो है वो होने वाला है। और इस पॉइंट पर आपको एलिवेटेड जो ट्रैक है अगेन मिलने वाला है क्योंकि एक फ्लाईओवर बनने वाला है यहाँ पर भी एलिवेटेड, क्योंकि यहाँ से भी ये जो रोड है एमबी रोड जिसे कहा जाता है, यहाँ पर काफ़ी कंजेस्टेड हिस्सा था। तो पूरा ये जो हिस्सा है ट्रांसफॉर्मेशन के फेस में चल रहा है और जितना भी हम अभी ड्राइव कर रहे हैं हमने देखा है शुरुआत से यहाँ पर इस चीज़ को बदलते हुए। और आज जैसे आप देख रहे हैं कि 1:44 में हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पर इस पॉइंट पर आनंदमाई पर हम 2:10 पे पहुँच गए, तो 24 से 25 मिनट में हम यहाँ पर पहुँचे, वरना पहले यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा लग जाता था, इतना जाम रहता था। और अब धीरे धीरे ये जो जगह आसान हो रहा है ट्रैवल करना वो तो यकीनन हो चुका है। और जो मेट्रो है वो तो यहाँ पर अगर आप कल को साकेत से इस तरफ आएंगे तो आपको हार्डली 10 मिनट के अंदर पहुँचा देगी। नाउ हम अगला जो स्टेशन है तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी का, जो कि प्रहलादपुर का भी रहने वाला है, उस पर पहुंच रहे हैं। ये भी यहाँ पर अंडरग्राउंड है। ये सारा ट्रैक यहाँ पर फेज 4 के अंतर्गत में बन रहा है, जो कि 2026 जैसे बताया दिसंबर अभी डेडलाइन है, हो सकता है एक्सटेंड करना पड़े। और इसके बाद जो फेज 5 है जो कि तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज का रास्ता है वो भी बनेगा, तो उस तरफ भी हम जो कालिंदी कुंज तो जाएंगे। तो ये यहाँ पर राइट में आपको लिखा हुआ नजर भी आ जाएगा तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी स्टेशन। यहाँ से आपको जो व्यू है वो नजर आएगा। हमारे ओपिनियन में हमें ऐसा लग रहा है कि जो अंडरग्राउंड स्टेशंस हैं वो ज़्यादा बनकर तैयार हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखें तो बाहर की तरफ की जो भूमि है उसे काफ़ी हद तक समतल जो है वो कर दिया गया है।
पीछे की तरफ जो आपको कॉलोनी नजर आ रही है ये प्रहलादपुर का हिस्सा है यहाँ का, और उसके पीछे जो सूरज कुंड है और जो फरीदाबाद है वो आ जाता है। इनफैक्ट ये जो रेड लाइट है ये सूरज कुंड की जो रेड लाइट है वो कही जाती है यहाँ पर, और हम इस पर सीधे ही चलेंगे। यहाँ से अब नाउ ऑलमोस्ट हम जो तुगलकाबाद का स्टेशन है उसके पास में पहुंच रहे हैं, जहाँ पर वॉयलेट लाइन के साथ जो इंटरचेंज है गोल्डन लाइन का होने वाला है। और यहाँ पर सामने की तरफ आपको वॉयलेट लाइन का जो ट्रैक है वो नजर आ जाएगा। राजा नाहर सिंह जो फरीदाबाद में लोकेशन है वहां से लेकर ये जो मेट्रो है वो कश्मीरी गेट की तरफ जाती है। फरीदाबाद राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ यहाँ पर नोएडा है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो मथुरा रोड है वो स्टार्ट होती है, एमबी रोड यहाँ पर एंड हो जाती है, और सामने की तरफ यहाँ पर से आपको तुगलकाबाद का जो स्टेशन है सामने की तरफ नजर आ जाएगा। यहाँ तक लगभग आप मान के चलें तो 10 किलोमीटर के आसपास हमने ड्राइविंग किया, और समय आप देखें तो 2:15 के आसपास का समय हुआ है। आधा घंटा हमें साकेत से यहाँ तक लगा है, वरना पहले 1.25 घंटे के आसपास लगता था, और मेट्रो से मोस्ट प्रोबेबली आपको 18 से 20 मिनट ही यहाँ पर लगेंगे। तो जैसे हमने कहा था कि सड़कों का ड्राइविंग का भी आपका टाइम जो है वो काफ़ी यहाँ पर सेव होगा, तो वो हो रहा है। हालांकि सड़कें जैसे हमने बताया था अभी वेल कंस्ट्रक्टेड नहीं है, लेकिन आप आसानी से यहाँ पर आधे घंटे में पहुँच गए, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी हम यहाँ से यू टर्न लेने वाले हैं क्योंकि हमें कालिंदी कुंज जाना है और लास्ट डेस्टिनेशन तक जाएंगे। यहाँ पर फेज 4 जो है वो एंड होगा, मतलब 2026 का जो डेडलाइन है वो जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ तक एंड होगा, और जो यहाँ से कालिंदी कुंज तक जाने वाला 3.9 किलोमीटर का एलिवेटेड ट्रैक है वो 2029 तक होगा। तो अब हम यहाँ से तुगलकाबाद से जो कालिंदी कुंज है उसकी तरफ जा रहे हैं। यहाँ से हम यू टर्न लेंगे और जेतपुर से होते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से क्रॉस कर हम जो कालिंदी कुंज है उसकी तरफ जाएंगे। 4 किलोमीटर का वैसे यहाँ पर जो ट्रैक होने वाला है वो किसी पर्टिकुलर सड़क के साथ से नहीं जाने वाला है, क्योंकि वो एक अलाइनमेंट जो होगा वो बीच में से जो अनयूज्ड लैंड्स होंगी या पार्क्स वगैरह होंगे वहां से निकलेगी। तो ये यहाँ पर तुगलकाबाद का स्टेशन है, और अब हम यहाँ से 8 किलोमीटर पर जो कालिंदी कुंज है उसकी तरफ जा रहे हैं। फ्यूचर में जब यहाँ पर जो मेट्रो आगे बनेगी 2029 में, तो हार्डली आपको 5 मिनट लगने हैं। 3 स्टेशन रहने वाले हैं, और 5 से नहीं तो 8 मिनट लगने हैं, लेकिन अभी हमें काफ़ी समय यहाँ पर लगेगा। तो ये जो है बदरपुर का हिस्सा है, और यहाँ से हम अंदर की तरफ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से आप देखें जेतपुर लेफ्ट की तरफ है, फरीदाबाद सीधा जा रहा है। हम जेतपुर जो ये दिल्ली का हिस्सा है इससे जाएंगे। और डायरेक्टली यहाँ से सामने की तरफ आपको जो एलिवेटेड ट्रैक नजर आ रहा है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे उससे जुड़ जाएंगे, और जो मेट्रो है वो सईता विहार जो डिपो है उससे जाएगी, और उसके बाद जो मदनपुर खादर है वहाँ से जाएगी। अभी दिखाएंगे आपको मदनपुर खादर तो रास्ते में आएगा। और ये जो है सारी जगहों को आपस में कनेक्ट कर रही है। आप लगा सकते हैं किस तरीके से मेट्रो का जो नेटवर्क है वो दिल्ली को पूरी तरीके से बदलने वाला है। ये सब हिस्से जो है वो एयरपोर्ट के साथ साउथ दिल्ली की कनेक्टिविटी इन सब हिस्सों के साथ कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है, मजबूत होने वाली है, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ से लेफ्ट मुड़ते के साथ ही हम जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का DND KMP एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है इसे, वो अब हम पहुँच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है, और इसी तरीके का जो सड़कों का नेटवर्क है, मेट्रो का नेटवर्क है, वो हर तरफ एक यूनिफॉर्मिटी लाने की जो कोशिश है, चाहे वो छोटी जगह है चाहे बड़ी जगह, हर जगह पर किया जा रहा है। और धीरे धीरे जो परिवर्तन है कुछ जगहों पर हो चुका है। अभी साउथ दिल्ली के जिन हिस्सों से हम आए वहाँ पर वो अभी कंटिन्यूटी में है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो सारे हिस्से हैं वो भी बहुत ही सुपर स्मूथ होने वाले हैं, और इस तरीके की कनेक्टिविटी के साथ ये सब यहाँ पर कनेक्ट होंगे। ऊपर की तरफ आप देखें तो कालिंदी कुछ 5 किलोमीटर, दिल्ली 15, नोएडा 16। तो इस तरीके से आपको सारी जो कनेक्टिविटी है वो मिलेंगी, और कल को जो गोल्डन लाइन है वो ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उसको भी कनेक्ट करेगी कालिंदी कुंज पर। तो ये भी एक अपने आप में उसकी उपलब्धि ही रहने वाली है, क्योंकि एयरपोर्ट भी कनेक्ट कर रही है और यहाँ तक सब कनेक्ट करेगी। तो एक नया रास्ता आपको यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ से हम उस पॉइंट पर पहुँचने वाले हैं जहाँ से जो एलिवेटेड ट्रैक है वो यहाँ पर का जो एक सेक्शन है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का वो ओपन नहीं है। तो वो हम देखते हैं अभी ओपन है या नहीं है, या पब्लिक जा रही है, तो वो भी हमें पता चल जाएगा आज के इस वीडियो में।
सामने की तरफ ये जो पॉइंट है, यहाँ पर अगर ये ओपन हो जाए तो आप डायरेक्टली यहाँ से महारानी बाग पहुंच सकते हैं। हमें कुछ गाड़ियां तो जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो शायद जो ऑफिशियल गाड़ियां हैं वो हैं, उन्हीं को यहाँ पर जाने दिया जा रहा है। तो अभी यहाँ पर मतलब आप ड्राइव तो कर सकते हैं आसानी से, लेकिन अभी पब्लिक के लिए इसे बंद किया हुआ है। लेकिन ट्रायल पर होपफुली खोला जाएगा या पूरा ही खोल दिया जाए। तो यहाँ पर ये जो स्टेटस है ये है जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 12 किलोमीटर का दिल्ली के अंदर आता है, उसमें से 9 किलोमीटर के आसपास शायद इसे अभी यहाँ पर ऑपरेशनल करना है और बहुत जल्द ये भी यहाँ पर ऑपरेशनल हो जाएगा। तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी जो रोड्स की है वो भी आपको नजर आ रही है, मेट्रो की भी यहाँ पर बनी रही है। तो अब हम यहाँ से उस पॉइंट पर पहुंचे जहाँ पर मदनपुर खादर जो है वो आता है। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है, जहाँ पे आपको कुछ घर नजर आ रहे हैं, डेंसली पॉपुलेटेड हिस्सा है, वो मदनपुर खादर है, जहाँ पर जो स्टेशन है वो आएगा। तो यहाँ पर काफी कंजेस्टेड जो एरियाज हैं उनको जो मेट्रो है वो सर्व करने वाली है। जो तुगलकाबाद है वहां से एक जो सीता विहार डिपो है वहां पर स्टेशन बनेगा, उसके बाद मदनपुर खादर और उसके बाद कालिंदी कुंज जहाँ पर हम जा रहे हैं। और इस तरफ ये जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का नीचे का हिस्सा काफी खूबसूरत सा यहाँ पे बना दिया है। अच्छी जो पेंटिंग्स है आई कैचिंग नजर आ रही है। फ्यूचर में इसको क्रॉस करते हुए ऊपर से जो गोल्डन लाइन है वो कालिंदी कुंज का जो स्टेशन है उस पर जुड़ेगी। आधा किलोमीटर पर ही वो रह गया होगा। सामने की तरफ आपको जो मैजेंटा लाइन है उसका ट्रैक भी नजर आएगा। तो कल को यहाँ पर गोल्डन लाइन इसको क्रॉस करेगी और सामने की तरफ ये जो ट्रैक है ये यहाँ पर मैजेंटा लाइन का ट्रैक है। इसके साथ जो कालिंदी कुंज है वहां पर दोनों का एलिवेटेड जो ट्रैक है वही बनेगा, स्टेशन भी बनेगा। तो यहाँ पर दो फ्यूचर में आपको एक और जो मेट्रो का ट्रैक है वो जाता हुआ नजर आएगा। सीता विहार आपको सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। समय देखें तो 2:35 के आसपास हम यहाँ पर पहुंचे। हमने अपनी जर्नी 1:45 के आसपास शुरू की थी, तो 35 प्लस अगर 15 लगाएं तो हम 50 मिनट के आसपास यहाँ पर पहुंचे। और कल को अगर आप मेट्रो से आएंगे तो 25 से 30 मिनट के अंदर आप आसानी से यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो काफ़ी कोशिशें चल रही हैं जिसमें सड़कों का नेटवर्क भी बहुत बेहतरीन किया जा रहा है और जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो तो दिल्ली की सुपर स्ट्रॉन्ग जो है, वर्ल्ड की सबसे टॉप 3 जो सुपर स्ट्रॉन्ग सिटीज़ है दिल्ली, उनमें ट्रांसपोर्टेशन में दिल्ली मेट्रो के कनेक्टिविटी के मामले में तो आ रही है। और पीछे आपको यहाँ पर सुपरनोवा जो है वो नोएडा आ जाता है। तो यमुना रिवर फ्रंट, उसके बाद नोएडा, तो बहुत बेहतरीन साउथ दिल्ली से एयरपोर्ट से ये कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाएगी। सो फाइनली हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर फ्यूचर में गोल्डन लाइन और मैजेंटा लाइन का इंटरचेंज बनेगा कालिंदी कुंज। और 18 किलोमीटर के आसपास का हमने पूरा जो अपडेट है वो आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।